हेलो बच्चों, कल आपके साथ एक वीडियो शेयर किया मैंने YouTube पे, जिसमें ये बताया गया था अब हम कैसे वर्क करने वाले हैं, कैसे हमारी क्लासेस को कंडक्ट करने वाले हैं। तो उसी का नेक्स्ट पार्ट है। आज से आपका होमवर्क शुरू हो रहा है। इन्फॉर्मेशन मैंने कल की वीडियो में सारी दे दी थी। आज से आपका होमवर्क शुरू करना है। बस आपको कुछ नहीं करना, आपका व्हाट्सएप जो ग्रुप है जिसमें अभी तक होमवर्क हम भेजते थे, उसी ग्रुप पे जाएं डेली। उसमें एक लिंक आएगा, लिंक को क्लिक कीजिए, यूट्यूब पेज खुलेगा, यूट्यूब पेज खुलेगा, वो वीडियो चलेगा, उसको डाउनलोड कर लो। सब जानते हो आप, ये डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद, डाउनलोड इसलिए करना है ताकि नेट की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक बार डाउनलोड कर लो, फिर आप जब मर्जी उसे करो और इजीली उसका जो भी वर्क दिया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है उसे समझो, जो वर्क दिया जा रहा है वो वर्क कंप्लीट करो और आपको एक पे क्लिक करके अपने होमवर्क ही सेंड करनी है। इसमें ये होगा कुछ दिनों तक हम, जैसे आपका 5th लेवल है, 5th लेवल संडे को 5 to 7 संजिला मैम लेते थे और 5th लेवल का फर्स्ट वीक ही था। 4th लेवल जस्ट आपका कंप्लीट हुआ था, 5th लेवल का फर्स्ट वीक ही था। तो 5th लेवल को हम शुरू से शुरू करेंगे। मैं आपको मल्टीप्लिकेशन, देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो अब काफ़ी दिनों से हम कर ही रहे हैं प्रैक्टिस में। इन दिनों प्रैक्टिस में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले हम रिवीजन करेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, वो आपको अच्छे से फ्लो आ जाएगा। उसके बाद हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। उसके बाद आपका 5th लेवल फर्स्ट वीक से आपका वर्क शुरू कर दिया जाएगा। तो 2-3 दिन का हमारा रिवीजन प्रोसेस है, तब तक आप ये सब रिवाइज कर लीजिए। जब तक रिवीजन प्रोसेस, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडियो इत्मीनान से बैठ के सुने, अच्छे से देखें, उस पर क्या समझाया जा रहा है वो समझें। लास्ट में आपको होमवर्क बताया जाएगा, वो होमवर्क आपको करके सबमिट करना है, फोटो क्लिक करनी है और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। अभी के लिए आपका होमवर्क सिर्फ इतना ही होगा कि एक इस तरह की शीट है, कॉम्पिटिशन शीट्स होती हैं ये, इसमें आपको 50 मल्टीप्लिकेशन मिलेंगे करने के लिए और 50 डिवीजन मिलेंगे करने के लिए। तो 50 मल्टीप्लिकेशन 50 डिवीजन रोज करने हैं। क्या करूंगा मैं, आपको ये वीडियो का लिंक भेज दूंगा, उसके बाद इसकी एक फोटो क्लिक करके भेजूंगा। थोड़ी सी परेशानियां आपको 2-3 दिन तक होगी, वो ये कि आपको उस फोटो से प्रिंट निकलवाना होगा। आप प्रिंट निकलवाइए, 100 सम सॉल्व कीजिए, फोटो क्लिक कीजिए और उसे ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि हम उसे चेक कर पाए। सेकेंड, आपको सारी चीजें क्लियर करवा दी जाएंगी। अगर उसके बाद भी, जैसा भी मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको यही लिख के भेजना है, आई डोंट अंडरस्टैंड टूडेज कॉन्सेप्ट। तो आपको दोबारा से वही चीजें क्लियर करवाई जाएंगी। किसी को भी ऐसा नहीं होगा कि सर मुझे समझ में नहीं है और आप तो आगे बढ़ रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको समझाया जाएगा, चाहे आपको टेलीफोनिक डिस्कशन पे समझाया जाए, वीडियो पे समझाया जाए, चाहे पर्सनली मिलके समझाना पड़े, इंडिविजुअली मिलके समझाया जाएगा। आपका डाउट जो है वो क्लियर किया जाएगा, फिर ही उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, टाइम हमारे पास कम है, 20 मिनट का ये वीडियो होता है, तो फटाफट से शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और मेरी ये बात मानिए, अभी मल्टीप्लिकेशन आप 5th लेवल में है तो मेंटली कर लेंगे। अगर आपको लगता है इजीली है मेंटली करना तो मेंटली कर लो, कोई मना ही नहीं है। लेकिन एक दिन अबैकस से, 2 दिन अबैकस से कर लो ताकि आपकी फ्लो आ जाएगा। तो 1-2 बार अबैकस से कर सकते हो, फिर उसके बाद मेंटली कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन डिस्क्राइब कर देता हूँ। 4th लेवल में आपने खूब सारे मल्टीप्लिकेशन किए वैसे तो, फिर भी एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। जैसा कि मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 9 into 1, तो आपके पास कितने डिजिट हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है कि डिजिट पे कौन सी रोड पे सेट होगा। तो इस क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1, 2 नंबर ऑफ डिजिट है। तो ये अबैकस पे कहां से सेट होगा, सेंटर पॉइंट रोड नंबर 1 होती है, सेंटर पॉइंट से नेक्स्ट रोड, यानी ये रोड नंबर 2 यहां से सेट होगा। ठीक है, एक पहला रूल ये कि कौन सी रोड से सेट होगा। सेकंड रूल ये होता है, पहले आउटर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें तो 2 ही नंबर है, तो यही दोनों को ही करना है। सो 9 1 जा 9 करोगे तो गलत हो जाएगा। अगर आपको लास्ट आंसर लिखना है कहीं ये क्वेश्चन और आप इसके आगे 9 लिख दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको इस आंसर को प्रोसेस में डालना है तो अगर 9 1 जा 9 लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो जब भी 2 नंबर मल्टीप्लाई हो तो आंसर 2 डिजिट में ही आएगा। 9 1 जा 9 रॉन्ग, 9 1 जा 0 9 इज परफेक्ट। ऐसा ही अगर आप 11 1 जा करेंगे तो 11 1 जा 11 इज रॉन्ग, 11 1 जा 0 11 इज परफेक्ट, क्योंकि 3 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 9 1 जा इज 9, सेकंड रोड से सेट करेंगे 0 और 9, सो योर आंसर इज 9, सो सिंपल। ओके, अब इसको थोड़ा टफ करते हैं, डबल डिजिट में लेके चलते हैं। मैं आपको 5 सम करवाने वाला हूं डबल डिजिट के, लाइक 14 into 2, 23 into 2, 65 into 6, 19 into 6 and 15 into 8। ये 5 सम करवाऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन कैसे सेट होगा, 1 2 3 नंबर है सम में, डबल बाय 1 मल्टीप्लिकेशन है तो 3 नंबर है तो थर्ड रोड से सेट होगा, ठीक है। तो पहले आउटर नंबर होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो थर्ड रोड से सेट होगा 1 2 3, यहां से सेट होने वाला है। तो ये आपको क्लियर है कि थर्ड रोड से सेट होगा। तो 1 2 जा 0 2, तो यहां करेंगे 0 थर्ड रोड पे, नेक्स्ट रोड पे 2, फिर 4 2 जा 0 8, पहले थर्ड रोड की चांस थी, अब सेकंड रोड की चांस है। अब डिजिट है 0 8, तो यहाँ 0 और यहाँ 8, तो आपका आंसर आएगा 28। सेकंड क्वेश्चन इज 23 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर वही थर्ड रोड से शुरू करेंगे 1 2 3, और 2 2 से 0 4, तो पहले थर्ड रोड की चांस 0 4, अब सेकंड रोड की चांस 3 2 से 0 6, तो 0 6, सो आंसर इज 46। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज 65 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 65 मल्टीप्लाई बाय 6 के लिए पहले करेंगे थर्ड रोड से सेट 1 2 3, यहां से सेट होगा 6 6 जाइज 36, तो थर्ड रोड से चांस शुरू होती है 36। अब सेकंड रोड की चांस 6 5 जाइज 30, सो सेकंड रोड पे 30, सो योर आंसर इज 390। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज 19 मल्टीप्लाई बाय 6, तो थर्ड रोड से सेट होगा 1 2 3, एंड 1 6 जाइज 0 6, तो थर्ड रोड पे 0 आगे 6, फिर 9 6 जाइज 54, अब सेकंड रोड की चांस है यहां करना प्लस 54, सो प्लस 50 एंड प्लस 4, सो आंसर इज 114। नाउ योर क्वेश्चन इज 15 into 8, इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, इसे करता है 95 into 8, ओके। नाउ 9 8 जा 72, थर्ड रोड से 1 2 3, 9 8 जा 72, एंड 8 5 जा 40, सेकंड रोड पे 40, सो योर आंसर इज 960। मल्टीप्लिकेशन इजी है करने के लिए, तो आप करो, अगर आप मेंटली कर सकते हो तो मेंटली कर सकते हो, 50 मल्टीप्लिकेशन होंगे। अगर आपको लगता है कि आप अबैकस से करते हैं, एक बार फ्लो आ जाएगा, तो आप अबैकस से करते हो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे डिवीजन की। डिवीजन के दो पार्ट हैं, देखिए सबका अपना अपना प्रेफरेंस है। मुझे नहीं लगता कि अबैकस जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिवीजन अबैकस पे करने हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हायर लेवल में आप जाओगे जस्ट नेक्स्ट लेवल में, तो आपको अबैकस पे नहीं, डायरेक्ट मेंटली आ जाएंगे 5th लेवल से, ठीक है। आए तो मल्टीप्लिकेशन भी नेक्स्ट 4th से 5th में मेंटली है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जब आप कर रहे हो, क्योंकि डिवीजन वही बच्चा अच्छे से कर सकता है जिसका मल्टीप्लिकेशन अच्छा होगा, और पूरे 4th लेवल में आप मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हो 3 महीने तक, तो आपका डिवीजन अच्छा है, क्योंकि आपके टेबल्स अच्छे हैं, तो आपको डिवीजन के लिए अबैकस पे करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट डिवीजन करो, ठीक है। वो ज्यादा स्पीड से भी होंगे और इजी भी होंगे। अब आपको फोकस करना है मेन बोर्ड पे, गॉट इट। चलिए कुछ डिवीजन के सम में लिखता हूं। फर्स्ट इज 6, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं, एक एक सम करेंगे हम, उनसे इरेज करते जाएंगे। 6 9 3 डिवाइडेड बाय 7, अच्छे से क्लियर हो रहा है सबको? 6 9 3 डिवाइडेड बाय 7, कुछ नहीं करना, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड करेगा, तो आपको ये देखना है कि डिवाइजर का जो डिजिट है उससे डिविडेंड का पहला डिजिट जो ये है छोटा है या बड़ा है? छोटा है। अगर छोटा है तो दो नंबर एक साथ डिवाइड होंगे, अगर बड़ा होगा तो एक नंबर एक ही डिजिट को डिवाइड करेंगे। तो 7 से 6 छोटा है, इसलिए 69 को एक बार में डिवाइड किया जाएगा। अब बताओ 7 के टेबल में 69 कहां आता है? 7 8 जा 56 एंड 7 9 जा 7, सॉरी कंफ्यूजन हो गया क्या? 7 8 जा 56 एंड 7 9 जा, देखो टेबल्स भूल गए, 3 महीने से प्रैक्टिस नहीं हुई। 63, 7 9 जा 63, ओके, ऐसे आप भी भूल गए होंगे, 3 महीने से प्रैक्टिस नहीं हुआ ना, हो जाती है कंफ्यूजन। तो 7 9 जा 63, तो इस 69 में से 63 माइनस करना है, बस ये आपको यूसी मास में सबसे बड़ी हेल्प मिलेगी। 69 में से 63 माइनस करने में आपको कितना टाइम लगेगा? मिली सेकेंड, सो आंसर इज 6, ठीक है। 63 माइनस आंसर इज 6। अब आपको ये जो 6 आपका यहाँ रिमेनिंग है, ये अपने ब्रेन में रखना है। अब फिर देखना है कि इस 7 से वो 6 फिर छोटा है, ओके, यहाँ 9 जा इज इक्वल्स टू 9 जा फर्स्ट टाइम, फिर 63 आ गया,
फिर छोटा है 6 तो दो डिजिट हो जाएंगे तो फिर 63 हो जाएगा, फिर 7 9 जा 63, तो आंसर इज 99। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 144 डिवाइडेड बाय 4। ओके, डिविडेंड 144 डिवाइजर 4, डिवाइजर का डिजिट 4, क्या डिविडेंड के फर्स्ट डिजिट से छोटा है? तो 14 एक साथ, दोनों डिजिट एक साथ डिवाइड होंगे। अब 4 के टेबल में 14 पे करें तो कहां डिवाइड होगा? 4 3 जा 12, नियर बाय यही है, तो आंसर इज 3, और 14 में से 12 माइनस करेंगे तो आपके पास बचा 2। अब 2 फिर छोटा है, फिर दो नंबर एक साथ होंगे, यानी कि 24 को एक साथ डिवाइड करना है, और 4 के टेबल में 24 कहां आएगा? 4 6 4 जा 24, सो आंसर इज 36। देखो, टेबल्स बहुत ही जरूरी हैं, और ये देखो मुझे ऐसा लगता है मेरे टेबल्स बहुत अच्छे हैं, मेरे डॉजिंग टेबल बहुत अच्छे हैं क्योंकि मैं बहुत साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन देखो 3-4 महीने से कुछ भी नहीं किया, कुछ भी, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए प्रैक्टिस आपको हमेशा करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। चलिए नेक्स्ट डिजिट, 280 डिवाइडेड बाय 4। ओके, 2 4 से छोटा है तो दो डिजिट 28, 4 के टेबल में 28 कहां जाएगा? 7 4 जा 28, so answer is 7 4 जा 28 and 0, so your answer is 70. Okay, now next question, 855 divided by 9. 9 से 8 छोटा है तो दो डिजिट, यानी कि 85 एक साथ डिवाइड होगा। अब 9 से 85 डिवाइड करें तो क्या होगा? 9 9 9 जा 81, सो आंसर इज में लिखेंगे 9, और 85 में से 81 माइनस करो, बचा क्या आपके पास? 4। नाउ 4 फिर छोटा है तो फिर एक साथ 4 और 5 45 हो जाएगा, 9 5 जा 45, सो आंसर इज 95। बहुत आसान है, बहुत इजीली आप कर पाओगे इसे, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो ग्रुप में डालो आई डोंट अंडरस्टैंड टुडेज कॉन्सेप्ट, तो आपको वही कॉन्सेप्ट दोबारा से क्लियर करवा दिया जाएगा। तो आपके लिए यही है, जब तक 2-3 दिन रिवीजन चलेगा, आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, दैट्स इट, 2 ही एक्सरसाइज करनी है। ये शीट मैं आपको लिंक के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें 50 मल्टीप्लिकेशन होंगे, 50 डिवीजन होंगे, ये आपको करने हैं। ओके, मुझे हो सकता है आपको मैम ने करवाया है तो मैम ने डिवीजन फर्स्ट वीक में क्लियर करवाए हैं, अभी नहीं करवाए, और अगर नहीं भी करवाए भी हैं तो हो सकता है उन्होंने अबैकस से करवाए हों। तो मुझे लगता है अबैकस से अगर आप कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट ही आपको आगे करना है और इजी रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपके स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हो तो आप मुझे दोबारा से फ़ोन कर सकते हैं, दोबारा से मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करवा दूंगा, आपको डिवीज़न दोबारा से क्लियर करवा दिए जाएंगे, ठीक है। कल भी हम डिवीज़न करने वाले हैं, तो अभी करने की कोशिश करो, अगर नहीं होते तो कल फिर रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो मैं ये फ़ोटो आपको ग्रुप के लिंक के साथ शेयर करने वाला हूँ, फ़ोटो का प्रिंट निकलवाइए, होमवर्क कीजिए और अपने ग्रुप पे शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।